गाड़ी का टैंक फुल करवा के आया है तेरा भाई। ये यूएस ईरान के चलते क्या पता पेट्रोल के प्राइसेस कब बढ़ जाए। सुन लिया रैंडम इन्फ्लुएंसर्स की। क्या पता है तुझे ऑयल इकोनॉमी और प्राइसिंग के बारे में? यही कि कोई भरोसा नहीं है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कभी भी बंद कर सकते हैं और हमारे तो लग जाएंगे ना। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे हमने किसी कंटिजेंसी के बारे में सोचा ही नहीं होगा। रैंडम इन्फ्लुएंसर्स की सुनना बंद कर। हियर्स ऑल यू नीड टू नो अबाउट द ऑयल इकोनॉमी। शुरू से शुरू करते हैं। तुझे ये तो पता है ना कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी क्रूड से बनता है। दुनिया में 100 से ज्यादा टाइप के क्रूड है जिनकी अलग अलग केमिकल मेकअप, प्राइस और यूटिलिटी है, पर सबको दो पैरामीटर से जज किया जाता है। पहला डेंसिटी, ऑयल कितना लाइट या हैवी है। लाइट क्रूड पानी की तरह बहता है, हेवी क्रूड गाढ़े शहद की तरह। वेनेजुएला का ऑयल जिसके पीछे अमेरिका लगा था इज वन ऑफ द हेवीएस्ट क्रूड्स। और दूसरा सल्फर कंटेंट, ऑयल कितना स्वीट या सार है। कम सल्फर यानी ज्यादा स्वीट, ज्यादा सल्फर यानी सार। ऑयल की बात कर रहे हैं कि नाश्ते की? 19वीं सदी में ऑयल प्रोस्पेक्टर्स लिटरली टेस्ट करके ऑयल को क्लासिफाई और आइडेंटिफाई करते थे। गोल्डन रूल, लाइट और स्वीट रिफाइन करना आसान होता है, डिमांड में ज्यादा है इसलिए एक्सपेंसिव है। हेवी और सार रिफाइन करना मुश्किल है, डिमांड कम है तो एक्सपेंसिव भी नहीं है। दुनिया के 3 बेंचमार्क क्रूड है, 3 रेफरेंस प्राइसेस जिससे बाकी सारे क्रूड की प्राइसिंग होती है। पहला है ब्रेंट क्रूड। इसे डिस्कवर किया था शेल कॉर्पोरेशन ने 1971 में। ये नॉर्थ सी से आता है, यूके और नॉर्वे के पास से। दुनिया का 80% क्रूड इसके अगेंस्ट ही प्राइस होता है। जब न्यूज में ऑयल प्राइसेस राइज टुडे सुनते हो ना, वो जनरली ब्रेंट के बारे में ही होता है। तो ब्रेंट ग्लोबल हेडलाइंस बनाता है फिर। हाँ, पर इंडिया डायरेक्टली ब्रेंट पे नहीं चलता। दूसरा WTI, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, टेक्सास अमेरिका से। ये यूएस का डोमेस्टिक बेंचमार्क है, और भी लाइट और भी स्वीट। नाइमेक्स पे ट्रेड होता है। यूएस अपना खुद का ही बेंचमार्क यूज करता है। हाँ, और तीसरा दुबई ओमान क्रूड, मिडिल ईस्ट से। थोड़ा हैवी, ज्यादा सल्फर, इसलिए ये मीडियम सार होता है। एशिया पैसिफिक यानी इंडिया का बेंचमार्क। सऊदी अरब को भी इसी से प्राइस करता है अपने एशियन एक्सपोर्ट्स को। इंडिया दुबई ओमानी क्यों यूज करता है, ब्रेंट या WTI क्यों नहीं? इंडिया का इंडियन बास्केट पीपैक कैलकुलेट करता है और ये दुबई ओमान और ब्रेंट का वेटेड एवरेज होता है। रफली 78% दुबई ओमान, 22% ब्रेंट। क्योंकि एशिया के लिए मिडिल ईस्ट ऑयल एक्सपोर्ट्स दुबई ओमान बेंचमार्क से प्राइस होते हैं और इसीलिए इंडियन बास्केट में उनका वेट ज्यादा है। और रशिया, उनसे भी तो ऑयल लेते हैं हम। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। रशिया का मेन एक्सपोर्ट ग्रेड है उराल्स ब्लेंड, मीडियम सार, क्वालिटी में ऑलमोस्ट आइडेंटिकल सऊदी के अरब लाइट से। 2020 में रशिया इंडिया को 2% से भी कम क्रूड सप्लाई करता था। 2025 में 35%, 1/3 ऑफ द एंटायर सप्लाई। तो रशिया ने बेसिकली सऊदी का कस्टमर चुरा लिया। पर एक मिनट, ये बीच में हुआ क्या? रशिया के साथ ट्रेड इतना बड़ा कैसे? 2022 के रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के चलते यूरोप ने रशिया के रिफाइंड प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट किया। इससे रशिया का ट्रेड अफेक्ट हुआ। रशिया ने उनका क्रूड उराल्स इंडिया को अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स पे दिया। इंडियन कंपनीज ने उसे खरीदा, उसके प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाए और फिर यूरोप को ही बेच दिया मार्केट रेट पे। 3 साल, वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल प्रॉफिट मेकिंग आर्बिट्राजेस। तो हमारे बाकी सप्लायर्स कौन है? रशिया के अलावा इराक, सऊदी, UAE और US, ये 5 मिला के 82% ऑफ द क्रूड सप्लाई कवर करते हैं और ये सब हेवी सार ग्रेड्स है मोस्टली। इराक का बसरा हेवी, रशिया का उराल्स और UAE का अपर जाकुम। क्या हम डेलिबरेटली सिर्फ सार एंड हेवी ग्रेड्स ही इंपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, क्योंकि इंडिया के पास एक ऐसा हथियार है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। जामनगर, रिलायंस की रिफाइनरी गुजरात में, दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स। 14 लाख बैरल से डे का प्रोडक्शन है इसका और इसका नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स है 21.1, दुनिया में हाईएस्ट। नेल्सन मंडेला कॉम्प्लेक्स मेजर करता है कि रिफाइनरी कितनी सोफिस्टिकेटेड प्रोसेसिंग कर सकती है। एक बेसिक रिफाइनरी जो सिर्फ क्रूड को सेपरेट करती है उसका इंडेक्स होता है 2, जामनगर का है 21। मतलब इंडिया सस्ता क्रूड खरीद के प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाता है और फिर एक्सपोर्ट भी करता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स में इंडिया टॉप 5 कंट्रीज में आता है। डैम। तो ऐसे चलती है इंडिया की ऑयल इकोनॉमी। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.